ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी और सत्ता में आने के लिए इसने विश्वास दिया था राजस्थान के किसानों को कि जब हम सत्ता में आएंगे किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे, किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बोलो, वादा किया था कि नहीं किया था? और उस कर्ज माफी योजना को एक केवल सहकारी डिपार्टमेंट के नाम से झुंझुना देकर के किसानों को पागल कर दिया। इतना ही नहीं, इस राजस्थान की सरकार में ये जो वर्तमान में सरकार बैठी है, इसने वादा किया था किसानों से कि हम जब सत्ता में आएंगे किसान हित में काम करेंगे, किसान के लिए काम करेंगे। परंतु आज जिन अधिकारों को लेकर के, अरे जोधपुर में जो हमारे किसान बंधु बैठे हैं, क्या है विशेष शासन और प्रशासन सुन ले, क्या है इनकी मांग? अरे इनकी मांग कुछ नहीं है। जो अब तक किसानों को 833 रुपए के नाम से जो सरकार ने हमारे लिए अनुदान जारी कर रखा था, ये किसान का नाम जपने वाली सरकार ने उस अनुदान को बंद कर दिया। क्या ये किसान के हित में निर्णय है? नहीं। और इतना ही नहीं, पिछले 2017 में जब भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में जब हमारा आंदोलन चला था और सरकार को हमने आगाह किया था कि किसान कोई प्रति माह कोई वेतन नहीं पाता, कोई किसान के पास नौकरी नहीं है, किसान की उपज साल में 2 बार आती है और इसलिए विद्युत का बिल केवल साल में 2 बार दिया जाए। और तब हमारा समझौता था कि हम बिल हर महीने 2 महीने में देंगे, पर किसी किसान को पेनल्टी दे नहीं होगी, कोई पेनल्टी नाम का, ब्याज नाम की कोई भी पेनल्टी उसको लगेगी नहीं। और इस सरकार ने सत्ता में बैठने के बाद पिछले समय से वह पेनल्टी भी जारी कर दी और किसानों का शोषण प्रारंभ कर दिया। इतना ही नहीं, जब खरीफ की फसल आई और सारी फसल अतिवृष्टि अनावृष्टि के कारण प्रभावित हुई, और ये हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारा प्रशासन कह रहा है, राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि हमारी खरीफ 2019 में 90% का नुकसान हुआ है, खराबा हुआ है। खराबा का आकलन हो गया, पर अभी तक उस खराबे का मुआवजा किसानों को मिला नहीं। और इतना ही नहीं, जो प्रधानमंत्री बीमा योजना थी, किसानों की प्रीमियम के नाम से जेबें काट ली, पर किसानों को अभी वो फसल बीमा योजना का लाभ भी नहीं मिला। और इन सभी विषयों को लेकर के और पिछले 4 माह से लगातार भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में राजस्थान का किसान आंदोलनरत है। पर यह अपने आप में किसान हितैषी कहलाने वाली सरकार लगातार किसानों का शोषण करती जा रही है। और इसी के परिणाम जोधपुर जिले के किसानों ने लगातार 5 तारीख से महापड़ाव के रूप में प्रशासनिक एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय के सामने अनवरत रूप से बैठे हुए हैं।
मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब, ये राजस्थान का किसान सड़कों पर है और आप अच्छी तरह समझते हो इस प्रदेश में अगर खुशहाली लानी है तो वो किसान के बिना संभव नहीं है। और आपने जो संकेत दिया है राजस्थान के लिए कि मैं यहां पर मुख्यमंत्री बनकर के आया हूं, यहां कोई भट्टा और प्याज बेचने के लिए नहीं बैठा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का 80% जनता, 80% किसान दुखी है। आप लगातार किसानों का शोषण कर रहे हैं और ये संदेश भी है और ये दुखी किसानों की आवाज भी है कि यदि किसानों के हित में किसानों को इन शोषणों से मुक्त नहीं किया तो फिर आपको मुख्यमंत्री नहीं, राजस्थान की सड़कों पर आकर के भट्टा और प्याज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये किसानों की बददुआएं जब लगेगी, दुआएं थी किसानों की, इसलिए मुख्यमंत्री की सीट प्राप्त की है, पर वह किसान दुआ देना भी जानता है और वह किसान बददुआ भी देना जानता है। और जब किसानों की बददुआएं पड़ेगी तो आपकी सीट सुरक्षित नहीं रह सकती है क्या भाइयों? और इसलिए हम कहना चाहते हैं, फिर समय है, हम चेताना चाहते हैं राजस्थान की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि अब तो कानों में लगे हुए उन रूई के प्रहरी को बाहर निकालो और राजस्थान के किसान, इस जोधपुर के किसान की आवाज को सुनो। और जो किसानों की जो पीड़ाएं हैं, क्या मांग रहा है राजस्थान का किसान कि लगातार इस वर्ष हमारी फसलें प्रभावित हुई, रबी की फसल जब आई और उस समय कोरोना जैसी महामारी बीच में आ गई और किसान संकट में राजस्थान का फंस गया। राजस्थान के किसान को अपनी फल और सब्जी सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो गया। राजस्थान के किसान की कमर टूट गई और इतना ही नहीं, जब टिड्डी जैसी महामारी जब राजस्थान के किसान के खेतों पर महामारी के रूप में आई, किसान की लाखों बीघा जमीन उन टिड्डियों के हवाले चली गई। और आज इन सभी विषयों को लेकर के और राजस्थान का किसान, इस जोधपुर का किसान आवाज देता है कि किसानों का 6 महीने का, हम ज्यादा बात नहीं कर रहे, किसानों के 6 महीने का बिजली का बिल माफ होना चाहिए। क्यों भाई, हमारी गलत मांग है क्या? अरे खरीफ ने हमारे को अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से प्रभावित कर दिया, ओलावृष्टि से प्रभावित कर दिया। जब रबी की फसल आई और उस रबी की फसल में एमएसपी के नाम से खरीद हुई, पर आज ऐसे उदाहरण हैं कि उस एमएसपी की समर्थन मूल्य की खरीद पर भी आपने किसानों के साथ धोखा किया।
और उसके उदाहरण है राजस्थान के जहां भी खरीद केंद्र थे उन खरीद केंद्रों पर किसान का उत्पाद मंगवा लिया और मंगवाने के बाद उसका तोल भी लिया और तोलने के बाद जब उसकी पूर्जी बनाने का समय आया आपने कहा, आपके नुमाइंदों ने कहा कि अब अभी नेट नहीं चल रहा, कल आना परसों आना, और जब संकेत मिला कि हमारा कोटा पूरा हो गया और हम खरीद नहीं कर सकते और आपने राजस्थान के किसान को मजबूर कर दिया। और ऐसे राजस्थान में 9,000 किसान हैं जिनको आपके द्वारा मजबूर किया गया और किसानों का तोला हुआ माल भी किसानों को वापस भेज दिया। क्या ये किसानों के साथ न्याय है भाइयों? अन्याय है। और हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कितना अन्याय राजस्थान के किसान के साथ हुआ है। ये सब विषय हमारे इस आंदोलन के चरण में है और मैं राजस्थान प्रदेश की ओर से शासन और प्रशासन को फिर चेतावनी देना चाहता हूं कि धैर्य की कोई सीमा होती है, धैर्य की ज्यादा परीक्षा नहीं ली जाए, वरना अगर राजस्थान के किसान ने, इस जोधपुर के किसान ने बलराम भगवान का स्वरूप का संकेत अगर प्राप्त कर लिया तो इस राजस्थान में भूचाल आ जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसलिए मैं संकेत के रूप में कहना चाहता हूं कि अब सबर का बांध टूट रहा है। यह आज हमारा जोधपुर जिला ही नहीं है, मैं जोधपुर जिले के किसान बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि केवल जोधपुर जिला आंदोलन में आपके साथ पूरा राजस्थान का किसान आपके कंधे से कंधा लगा करके खड़ा है। आपको डरने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमने राजस्थान भारतीय किसान संघ की ओर से सभी संभाग केंद्रों पर प्रदर्शन करते हुए और संकेत दे दिया है कि अब हमारा आंदोलन ग्राम से संग्राम की ओर जा रहा है और जोधपुर का किसान ग्राम से सड़कों पर बैठा है। और फिर भी अगर ये सरकार नहीं चाहती तो फिर राजस्थान का किसान और भी प्रभावी रूप से राजस्थान की प्रत्येक सड़क पर खड़ा होगा और इस सरकार को मजबूर करेगा और इसके घुटने टिकाएगा। ये विश्वास मैं जोधपुर के सभी किसान बंधुओं से तो देता हूं और मैं इतना निवेदन करता हूं एक संकेत है महाभारत का कि अब याचना नहीं, अब रण होगा और आंदोलन भीषण होगा। और मैं कहना चाहता हूं, संकेत देना चाहता हूं, इस किसान को इतना भोला मत समझिए। शासन और प्रशासन हम सब कुछ करना जानते हैं। जब हमारी धैर्य की परीक्षा देते देते अगर हमारा जिस दिन धैर्य टूट गया तो इस राजस्थान की कानून और व्यवस्था को संभालना बड़ा दुष्कर हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। और इसलिए हमारे को विवश नहीं करें और इस राजस्थान के, इस जोधपुर के जिले के किसानों की आवाज सुन करके और प्रशासन हमारा सहयोग करे
और शासन हमारी समस्याओं का समाधान करें। बोले भारत माता की।